हेलो एवरीवन। आज ये ओवरऑल साइज़ वाइज मैं आपको शूज़ दिखाना चाहता था। पहले जब मैं शूज़ बाय कर रहा था तो मुझे ओवरऑल दिक्कत जा रही थी कि मैं कौन से साइज़ तक मतलब कितना हाई इंचेस तक मैं शूज़ बाय करूं। तो ओवरऑल मुझे ये लगा कि मुझे एक बार तीनों शूज़ ऑर्डर करने चाहिए इंचेस बाय इंचेस। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये एमरॉक का सेवेज मॉडल है, राइट, जो अभी न्यूली लॉन्च है। तो ये नॉर्मल शूज़ की तरह है, थोड़ा सा उसके ऊपर है। एंड उसके बाद आता है ये अपना रॉयल एनफील्ड का WP वॉन्डरर। आपको दिख जा रहा होगा साइज़ में कितना फ़र्क है, इंचेस, शिन तक कितना प्रोटेक्शन आ सकता है आपको। एंड उसके बाद हमारा आता है सोलेस XT EV प्रो, राइट। तो ओवरऑल ये तीनों शूज़ दिखाने का रीज़न ये था कि ओवरऑल साइज़ का कंपैरिजन हो जाए कि क्या लेवल तक ये शिन प्रोटेक्शन आपको ये देगा। ठीक है। अब मैं इस पे MRP पे बात करता हूँ। ये जो शूज़ हैं ये तीनों शूज़ 10,000 के बिलो हैं MRP पे। ठीक है। अब ये जो शूज़ है ये 999 का शू है, सॉरी, 9999, मतलब 10,000 से 1 रुपीज़ कम। ये 999 का है, यानी 10,000 से 10 रुपीज़ कम। और ये 9,300 का शू है ओवरऑल। ठीक है। तो ओवरऑल मैं अभी साइड से तो आपको दिखा दिया हूँ, अब मैं आपको ऊपर से भी दिखा दे रहा हूँ ओवरऑल शू का कैसे रहेगा। मेरे ख्याल से जो एमरॉक का शू है ये लुक वाइज तो मेरे ख्याल सबसे बेस्ट शू है। अगर इसमें ये हाई एंकल कर लें तो मेरे ख्याल से ये सबको बीट कर देंगे ओवरऑल, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बेस्ट है। थोड़ा सा ये प्रोटेक्शन और बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से एंकल पे, यहाँ पे। और थोड़ा सा जो ये प्रोटेक्शन है यहाँ पे तो आ रहा है, बट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो बेटर रहेगा, राइट। ओवरऑल ये तीनों शूज़ का जो मैं देख रहा हूँ तो बिल्ड क्वालिटी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा, अगर मुझे ये तीनों शूज़ में से कोई शू बाय करना हो तो आई विल गो फॉर दिस रॉयल इनफील्ड वॉन्डरर WP। उसका रीज़न ये है कि इसका जो प्रोटेक्शन है, जो मटेरियल है इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है। जिसमें प्रोटेक्शन थोड़ा सा टफ है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, और इजी टू वेयर है ओवरऑल। जैसे ये इसके बकल्स आप खोल दो, आपका पाँव अंदर चले जाएगा, इजी टू वेयर है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों शूज़ ख़राब हैं, ये दोनों शूज़ भी अच्छे हैं। बट मैंने तीनों शूज़ ऑर्डर करने का रीज़न ये था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कौन सा शूज़ बेटर है। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि ओवरऑल शूज़ जो है साइड बाय साइड कैसे दिखता है, इसका सोल कैसा है ओवरऑल। तो आप देख रहे हो कि इसमें दिख रहा है आपको शिन प्रोटेक्शन दिख रहा है। ठीक है। बैक साइड से ये तीनों शूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा आपको दिखेगा, राइट। ये तीनों शूज़ में आपको दिख रहा होगा कि इसमें रिफ्लेक्टर देखिए। ये सेवेज में आपको 1 रिफ्लेक्टर आ रहा है पीछे, इसमें 2 आ रहे हैं, और ये साइड में भी रिफ्लेक्टर्स ही हैं, और इसमें 1 आ रहा है रिफ्लेक्टर, राइट। तो रिफ्लेक्टर वाइज यानी सेफ्टी वाइज पीछे से जो रिफ्लेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है। अब मैं साइड से थोड़ा बात कर रहा हूँ, इन तीनों को अपन साइड में रख देते हैं। साइड में रिफ्लेक्टर वाइज देखा जाए तो ये जो शू है इसमें रिफ्लेक्टर मुझे नहीं लग रहा कहीं पे है। अब रात को लाइट पड़ेगी तो वो अलग बात है, बट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कोई रिफ्लेक्टर। इसमें रिफ्लेक्टर यहाँ पे साइड में दिख रहा है, इसमें रिफ्लेक्टर ज़्यादा है। ठीक है। तो साइड वाइज दिस इज़ बेटर। अब आते हैं फ्रंट वाइज। फ्रंट में हम लोग देखेंगे, फ्रंट में ये शू मैंने आपको रखा है, तो लुक वाइज तो सबका सब्जेक्टिव है, बट मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये एमरॉक का है, तो एमरॉक का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये काफ़ी अच्छा है, टफ है। अभी रॉयल इनफील्ड में भी आ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे भी हिट नहीं हो रहा है। एंड सोलेस में आ रहा हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा है वेयरिंग वाइज, मतलब ओवरऑल। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसके दिस पोर्शन के थोड़ा ऊपर आएंगे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो तीनों में आपको दिखेगा कि आपको गियर प्रोटेक्शन का दिया हुआ है, मतलब आपका शू ख़राब नहीं होगा। बट मैं अगर इसको भी अगर प्रेस करके देखता हूँ तीनों को, तो देखते हैं कौन सा बेटर है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है मुझे, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इसको मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे हाथ से मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा स्टिफ है ये वाला भी। तो अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये शू यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्टिफ है,
मतलब प्रोटेक्शन वाइज ये बेटर है। मतलब ये शू जैसे ही आपका मुड़ जाएगा, ये तो 100% श्योर नहीं मुड़ेगा आपका पाँव। अब इन दोनों के कंपैरिजन में आते हैं, क्योंकि ये शू तो यहाँ पे भी बीट हो गया है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में आते हैं, तो ये भी शू दिस इज़ ऑल्सो गुड, एंड ये भी शू ऐसे मुड़ सकता है। तो सेफ्टी वाइज अगर मैं देखूँ ओवरऑल, तो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है दिस वन। एंड ओवरऑल मैं देख रहा हूँ तो दिस इज़ प्योरली लेदर से बना हुआ है, ठीक है, लेदर से ही बना हुआ है ओवरऑल। थोड़ा बहुत प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, ये तो प्योरली लेदर है। इसमें टीपीयू मेटल का यूज़ प्लस थोड़ा सिंथेटिक लेदर का यूज़ किया हुआ है। अब वेयरिंग वाइज बात करते हैं, तो अगर मैं इस शू को वेयर करना चाहता हूँ, तो ये आपको बकल दिख रहा है, दिस इज़ बकल। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करूँगा और थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, तो ये शू लूज़ हो जाएगा। आप दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लूज़ हो गया। अगर मैं इसको टाइट करना चाहूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगा, ये दिख रहा है आपको दब गया। तो थोड़ा सा मैं इसको टाइट करूँगा, तो आपको दिखेगा कि ये और थोड़ा सा, मतलब ये भी इजी टू वेयर है, ठीक है। अब हम इस पे नहीं आते, इसमें आते हैं। तो इसमें कैसा है वेयरिंग पैटर्न, ये आपको दिख रहा है, ये प्योरली वेलक्रो है, ठीक है। ये आपको वेलक्रो का दिख जाएगा, ये आपको वेलक्रो दिख जाएगा ओवरऑल, ठीक है। वेलक्रो है, जिप है, ठीक है। तो ये जिप की क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, हालांकि ये YKK की है, बट स्टिल थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए थी सोलेस के ब्रांड के हिसाब से। एंड इसका जो वेयरिंग पैटर्न है मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसको साइड में रख देते हैं, एंड सोलेस को भी, ये सॉरी एमरॉक को। तो इसमें जो वेयरिंग पैटर्न है, इसके बकल्स हैं, आप देखोगे तो ये बकल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ईजी टू वेयर हैं, जो मुझे इन तीनों के कंपैरिजन में लगे। मैं ऐसा ही प्रेटेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं रॉयल एनफील्ड को प्रमोट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ईजी टू वेयर है। मतलब इसको खोला, ये वेलक्रो आप रिमूव करोगे इसको और पाँव डाल दोगे, तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये फर्स्ट नंबर पे आता है वेयरिंग में, ये सेकंड नंबर पे आता है, मेरे हिसाब से ये थर्ड नंबर पे आएगा वेयरिंग में। ओके, तो ये ओवरऑल जो शूज़ का मुझे आपको बताना था इसके बारे में। अब हम आते हैं ग्रिप में। ग्रिप में आप देखोगे तो ये जो ग्रिप है, दी बेस्ट ग्रिप है किसका, एमरॉक का। क्योंकि ये जो शू है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि एडवेंचर प्लस बाइकिंग दोनों के लिए है, ड्यूअल यूजेस है। इसको पहनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फील होगा कि मैंने कोई राइडिंग बूट्स पहना भी है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है ये। क्योंकि ये एडवेंचर में भी, वॉकिंग में, हाइकिंग में भी काम आ सकते हैं आपको। एंड ये जो शू है, इसका भी जो ग्रिप है खुद का ही ग्रिप है ओवरऑल, आपको दिख रहा होगा, रॉयल इनफील्ड की बैजिंग किया हुआ है, ये भी ग्रिप काफ़ी अच्छा है। एंड सोलेस की बात करते हैं, तो सोलेस का जो ग्रिप है उनका खुद का नहीं है, इन्होंने थर्ड पार्टी हायर किया हुआ है, ठीक है, इसलिए ब्रांडिंग नहीं किया हुआ है। तो ओवरऑल ग्रिप वाइज बात कर रहा हूँ, तो एमरॉक इज़ द बेस्ट इन ग्रिप वाइज। सेकंड नंबर पे रॉयल एनफील्ड आता है ग्रिप वाइज, थर्ड नंबर पे आता है सोलेस का एंटी स्किड। तो अगर आपको ग्रिप वाइज चाहिए, हाइकिंग के लिए चाहिए, तो गो विथ एनी टाइम दिस। अगर आपको प्योरली बाइकिंग के लिए चाहिए, तो ये दो में से ऑप्शन में से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस बेटर हैं आपके लिए। अब मैं आता हूँ कुशनिंग पे। जब मैंने ये तीनों शूज़ को वेयर किया, तो शिन के थोड़ा सा नीचे हल्का सा तो ये शू पहुँचते हैं, राइट, सोलेस। और ये तो पहुँचता नहीं है, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर बात करेंगे, तो इसमें जो प्रोटेक्शन है या ये है, तो मुझे बेटर लगा, क्योंकि जो शिन के ऊपर आप जब चलते हैं, वॉक करते हैं ना, तो ये जो आपको पोर्शंस है ना, ये थोड़ा सा गड़ते हैं। मतलब कंफर्ट जो रहता है वेयरिंग का, वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा थोड़ी एजी नहीं है, ये थोड़े से एजेस हैं। थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा सोलेस के साथ। रॉयल एनफील्ड का बेटर लगा मुझे ओवरऑल लुक वाइज, ठीक है। तो ये तीनों शूज़ मैंने आपको दिखा दिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ साइज़ वाइज कि कौन सा आपको पिक करना चाहिए, कौन सा नहीं पिक करना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो तीनों शूज़ का मैंने कंपैरिजन दे दिया।
मेरे ख्याल से अगर आप ये यार ये दोनों लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि इतना बहुत फ़र्क नहीं है। हार्डली इतना फ़र्क है 1 इंचज़ का। अगर आप जो नी गार्ड प्रोटेक्शन पहनते हैं अगर वो थोड़ा नीचे है तो ये भी आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों आपके लिए बेटर रहेंगे। प्राइस वाइज 10,000 के तीनों बिलों हैं। अब आपकी चॉइस है कौन सा आप लेना चाहते हैं कौन सा नहीं। मैंने अपना व्यू दे दिया है आपको, तो दीज आर द चॉइसेस ऑन माई बिहाफ।